सोचो, एक तरफ वो टीम जिसने भारत को वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मंच पर कई बार दर्द दिया, और दूसरी तरफ वो भारत जिसके पास रोहित की ताकत है, कोहली की भूख है और पूरे देश की उम्मीदें हैं। आज से शुरू हो रही है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वनडे सीरीज, लेकिन ये सिर्फ 3 मैचों की कहानी नहीं है। ये कहानी है सम्मान की, दबदबे की और आने वाले बड़े टूर्नामेंट से पहले खुद को साबित करने की। अगर आपको लग रहा है कि ये एक नॉर्मल बायलैटरल सीरीज है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं साहब। भारत और न्यूजीलैंड का रिश्ता क्रिकेट में बहुत अजीब सा रहा है। कभी हम भारी पड़े तो कई बार उन्होंने हमें वहीं चोट दी जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है, बड़े मैचों में। लेकिन वनडे फॉर्मेट में खासकर भारतीय जमीन पर कहानी थोड़ी सी अलग रहती है। ये सीरीज इसलिए अहम है क्योंकि भारत घर पर खेल रहा है, रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों खेल रहे हैं, और टीम एक बार फिर ये मैसेज देना चाहती है कि वनडे अभी भी भारत का टेरिटरी है। इस सीरीज में भारत की सबसे बड़ी ताकत है उसका टॉप ऑर्डर। रोहित अब कुछ साबित करने के दौर में नहीं है, वो अब लेगेसी के दौर में है। जब रोहित वनडे में सेट होते हैं तो सामने वाली टीम स्कोर बोर्ड नहीं, डैमेज कंट्रोल सोचने लगती है। पावर प्ले में उनका जो अप्रोच रहा है पिछले कुछ सालों में, और एक्सेलरेट करके खेलते हैं और बाद में तो मतलब 4th गियर 5th गियर में चले जाते हैं, वो भारत को वही शुरुआत देता है जो वनडे में मैच जीतने की फाउंडेशन होती है। कोहली अब सिर्फ रन नहीं बनाते, वो सिचुएशन पढ़ते हैं। अगर जल्दी विकेट गिरे तो कोहली एंकर बन जाते हैं, अगर प्लेटफॉर्म मिल जाए ना तो भाई साहब किलर मोड में शुरुआत से ही आ जाते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ कोहली का रिकॉर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग ही रहा है और भारतीय क्राउड के सामने उनका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर होता है। वनडे क्रिकेट आज सिर्फ टॉप ऑर्डर का खेल हो गया है मेरे विचार से तो, क्योंकि यहीं से मैच बन जाते हैं, यहीं से बिगड़ जाते हैं। लेकिन शुभमन गिल को अगर हम देखें भाई साहब, एलिगेंस प्लस टाइमिंग का मतलब पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है। श्रेयस अय्यर स्पिन के खिलाफ बेहतरीन इंटेंट होता है उनका। केएल राहुल स्टेबिलिटी और फिनिशिंग सेंस वाला कॉम्बिनेशन, और अगर टॉप ऑर्डर अच्छा स्टार्ट दे दे तो यही मिडिल ऑर्डर इंडिया को 300 प्लस के सेफ जोन में भी ले जाता है। वनडे जीतने के लिए सिर्फ बैटिंग या बॉलिंग नहीं चाहिए, बैलेंस चाहिए। यहीं आते हैं भाई साहब रविंद्र जडेजा। कंट्रोल प्लस प्रेशर का डेडली कॉम्बिनेशन। लिमिटेड ओवर्स में उनका रोल क्वाइट लेकिन डेडली होता है। ये वो खिलाड़ी है जो स्कोर कार्ड में शायद हेडलाइन न बने, लेकिन मैच वही जिताता है। न्यूजीलैंड को आप सिर्फ बैटिंग से नहीं हरा सकते, उनके पास डिसिप्लिन है, पेशेंस है। भारत के लिए की होंगे नई गेंद से अर्ली ब्रेक थ्रोज, मिडिल ओवर्स में स्पिन का सही यूज और डेथ ओवर्स में क्लैरिटी। अगर इंडिया अर्ली विकेट्स ले लेता है तो न्यूजीलैंड की बैटिंग खुद ब खुद प्रेशर में आ जाती है। न्यूजीलैंड कभी शोर नहीं मचाता, लेकिन काम पूरा करता है भाई साहब। उनकी स्ट्रेंथ है टीम डिसिप्लिन, रोल क्लैरिटी और पैनिक न करना, घबराते वो नहीं है। भारत को उन्हें हल्के में लेने की गलती नहीं करनी होगी, क्योंकि यही टीम कई बार बड़े नामों को बिना नॉइज के बाहर कर चुकी है। पहला वनडे आई थिंक टोन सेटर होगा भाई, यहाँ इंटेंट दिखेगा कि कौन सीरीज कंट्रोल करेगा। दूसरा वनडे मोमेंटम गेम होगा, जो टीम यहाँ जीतेगी वही साइकोलॉजिकल एज ले जाएगी। और तीसरा वनडे प्रेशर टेस्ट होगा, अगर सीरीज बराबर हो गई है ना तो यहाँ कैरेक्टर सामने आएगा। क्रिकेट सिर्फ बैट या बॉल का गेम नहीं है, ये करोड़ों मतलब उम्मीदों का मिरर है। जब रोहित वो पुल शॉट मारता है तो देश को भरोसा मिलता है। जब कोहली आंखों में आग डालकर बॉलर को देखता है तो हर फैन के अंदर का कॉन्फिडेंस बोलता है दैट वी कैन डू, हम कर सकते हैं। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की ये वनडे सीरीज सिर्फ 3 मैच नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि अनुभव अभी भी मायने रखता है, क्लास कभी फेड नहीं होती, और इंडियन टीम जब घर पर होती है तो कहानी अक्सर उसके हक में जाती है। लेकिन न्यूजीलैंड वो टीम है जो कहानी आखिरी पन्ने में बदलना जानती है। तो सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल यह है कि कौन दबाव में खुद को बेहतर साबित करेगा। अगर आपको लगता है कि वनडे क्रिकेट में अभी भी जान है तो ये सीरीज आपको गलत साबित नहीं करेगी।